अपना जो एक तख्ती बनाई, झंडा लिया हाथ में और गंगा में खड़े हो गए, सत्याग्रह शुरू किया। पुलिस आई, कही कि मोदी जी के क्षेत्र में जो है झंडा लेके किसानों के समर्थन में कैसे खड़े हो, ये बड़ा पाप कर दिया। तो इस पाप की सज़ा क्या है, तुम्हें जेल डालना पड़ेगा। कि यूपी का जो पूर्वी यूपी का किसान है वो तो अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ रहा। हमें पैदल का मतलब इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि अपने पैरों से 70 साल बाद जहां पे एक तरफ हिंदुस्तान चांद पे जा रहा, मजदूर पैदल अपने घर को गया। कि वहाँ का किसान कितना कमज़ोर है, बिहार का किसान कितना कमज़ोर है कि वो यहाँ से यहाँ तक सफ़र नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। हाथों में लाठियाँ भी हैं, तलवारें भी हैं, लेकिन ये जो आँखों में जब आप देखोगे तो वो मासूमियत है। जो 20 रुपए का उन्होंने वो शुरुआत किया है ना लंगर का कल्चर, वो उसकी जड़ है। और जो ताकत है गुरु गोविंद सिंह जी की। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, चक्कर में इसके आदमी का बना रेल है। जहाँ तहाँ प्रॉपर्टी बनाता, धंधे में जब कभी दिक्कत पाता, इराक और सीरिया बन जाता। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह। साडे नाल एक नौजवान ने जिहड़े कि हुणे किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई गल आ, जिहड़े हुणे कि जेल कट के आए ने, जेल चों रिहा होके आए ने, तो स्टेज ते बोल के आए ने, जिन्होंने बहुत सोहनी कविता भी सुनाई है। गलबात करते हैं उन्हां नाल भी जेल जाण दा जिहड़ा कारण की सीगा, आपको जेल में भेजा गया, क्या कारण था? मैं किसानों का आंदोलन के समर्थन में बनारस में जो है एक बोर्ड लेकर के गंगा मैया के बीच में ठंड में देखा हमने किसान जो है बारिश में यहाँ पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बनारस में, तो हमने अपना जो एक तख्ती बनाई, झंडा लिया हाथ में और गंगा में खड़े हो गए, सत्याग्रह शुरू किया। पुलिस आई, कही कि मोदी जी के क्षेत्र में जो है झंडा लेके किसानों के समर्थन में कैसे खड़े हो, ये बड़ा पाप कर दिया। तो इस पाप की सज़ा क्या है, तुम्हें जेल डालना पड़ेगा। हमने पूछा, गंगा तो बह रही है, गंगा तो कहीं से रुकी नहीं, तो बंगाली खाड़ी में जा रही। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती, गंगा में खड़े हो गए तुम। ये इसी की सज़ा में उन्होंने हमें जेल में डाल दिया। आपके वहाँ पर सरकार है, योगी की है, कैसी चल रही है? और लोगों के साथ खड़े हैं वो, तो जो कि खेती है, खेती कैसी है वहाँ पर? देखिए, खेती की हालत इतनी कमज़ोर है कि आप सोचिए कि यूपी का जो पूर्वी यूपी का किसान है वो तो अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ रहा। आप सोचिए किसान के MSP के सवाल पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसी बात से समझ में आता है कि वहाँ का किसान कितना कमज़ोर है, बिहार का किसान कितना कमज़ोर है कि वो यहाँ से यहाँ तक सफ़र नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। वो ज़्यादातर लोग मजदूर हो गए, उनके किसानी को, उनके तमाम चीज़ों को छीन लिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आप देखोगे कि वो तो अपने यहाँ से दिल्ली से पैदल गए, गुजरात से पैदल गए, तो ये हमें मिला। हमें पैदल का मतलब इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि अपने पैरों से 70 साल बाद जहाँ पे एक तरफ हिंदुस्तान चांद पे जा रहा, मजदूर पैदल अपने घर को गया। तो किसानी अगर मजबूत होती, खेती अगर मजबूत होती, तो वहाँ भी लोग इधर से उधर नहीं जाते। वो अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने शहरों में लोग मजबूती से अपना काम चला रहे होते, फ़ख्र के साथ, गर्व के साथ, शान के साथ। क्योंकि अपना शान जो है अपने गांव में होता है, अपने शहर में होता है, दूसरी जगह पे वो बात नहीं होती है। आप खेती आंदोलन में आए हो, जहां पर किसानी संघर्ष में आए हो, आपको आकर जहां पर कैसा लगा? आपने क्या देखा जो आपके दिमाग में आने से ना देखकर बंदे के मन में एक पहली बार क्या आता है, कैसा लगा? ये बहुत बड़ा सवाल है वाकई में। मतलब हम लोग निराशाओं के दौर में थे, हताश हो गए थे इस हिंदुस्तान से। अब लगने लगा था कुछ हासिल नहीं होगा, है ना, ऐसा महसूस होने लगा था। उस दौर में इस आंदोलन ने हमें जो है ना फिर से एक मशाल दिया है, एक सूरज उगा है जो उजाला दे रहा है। और सिर्फ ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की निगाह इस पर है, पूरी दुनिया की निगाहें इस आंदोलन पर है। ये पूरी दुनिया को एक दिशा दे रहा है। हम आए, हमें भी नहीं था पता, महसूस ही नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में, क्योंकि आंदोलनों को भी कमर्शियलाइज कर दिया गया है। आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टियां कंपनियों की तरह बनाती हैं। यहाँ पे किसान आंदोलन एक जीवित जो है ना, एक नए तरीके का, एक नया आयाम है।
जिसने कि यहाँ पे जगह जगह पे लंगर लगे हुए, गांव के लोगों ने लंगर लगाए हैं। ये कह रहे हैं कि ये क्या क्या खा रहे हैं। अरे जो पैदा कर रहा है वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, है ना। जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो चाहते हैं कि वो लोग खाए, प्रोसेसिंग करके फूड जो है वो खाएं बढ़िया, जो पैदा करे वो ना खाए। तो यहाँ की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जो पंजाब है वो गुरु नानक देव की जो सीख है ना, उससे शुरू होता है। जो इसकी जड़ है 550 साल पहले की जड़ है, इसलिए ये ऐसा है। जो 20 रुपए का उन्होंने वो शुरुआत किया है ना लंगर का कल्चर, वो उसकी जड़ है। और जो ताकत है गुरु गोविंद सिंह जी की, वो इस आंदोलन की ताकत है। वो दोनों मिल करके कि वो पूरा अहिंसक है और पूरी दुनिया को खिलाने लंगर और पंगत की बात करता है ना। मुझे पंजाबी नहीं आती इसलिए भाषा का दिक्कत होगा, लेकिन वो जो है, वो जो बीज पड़ा वो आज बड़ा पेड़ हो गया है। वो जो दिख रहा है जगह जगह पे, आप जाओ यहाँ वहाँ गाजीपुर पे भी यहाँ के लंगर चल रहे हैं, सिखों के लंगर वहाँ भी चल रहे हैं। आप चले जाइए टिकरी बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे, वहाँ भी चल रहा है। तो ये इसकी ताकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथों में लाठियाँ भी हैं, तलवारें भी हैं, लेकिन ये जो आँखों में जब आप देखोगे तो वो मासूमियत है। जो नौजवान तलवार लिए हुए उसकी आंखों में वो मासूमियत है। वो कि कैसे अहिंसा को जो है ना, जो गुरु नानक देव की जो सीख है उसको कैसे मजबूत किया जाए, वो मजबूती जो है उसकी चेहरे से झलकती है पूरा का पूरा। तो ये एक, हाँ, ये पूरा का पूरा सर, मैं एक आधा मिनट और लूँगा ख़त्म करने वाला। ये एक यूनिवर्सिटी है। मैं बता दूं आपसे कि ये पूरा का पूरा एक विश्वविद्यालय चल रहा है। 4 बॉर्डर पे विश्वविद्यालय खुल गए हैं। प्रोफेसर हैं जो लंगर चला रहे प्रोफेसर है, कोई सफाईदार है, कोई इतना अनुशासित, इतने शहीद हो जाने के बाद इतना अनुशासित और संयमित दुनिया में कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ है। गल की जाए, तुसीं कहा कि नौजवानों के हत्थों 'ਚ तलवारां ने, तो उन्होंने हत्थों के अखां दे विच एक निमरता दिखाई दिंदी है। जे गल की जाए, कुछ दिन पहला यहाँ पर पीछे एक स्टेज लगी हुई है जहाँ पर कुछ नौजवान आते हैं, उनके हाथ में तिरंगा होता है, वो बोलते हैं तिरंगे का अपमान हुआ है। और जिसके बाद वो रोड़े भी उधर से आने शुरू होते हैं, इधर किसान बैठे संघर्ष करते हैं, उनके ऊपर बरसाए जाते हैं। उसको आप कैसे देखते हो? नहीं, वो उपद्रवी लोग हैं और वो साजिश है। जब कोई बड़ा काम होने वाला है, मतलब किसानों के, मज़दूरों के, जो शोषित तबका है, जो सबसे कमज़ोर है, उसकी लड़ाई चल रही होती है ना, जब वो खड़ा हो जाता है। 70 साल में तो ये खड़ा हुआ है खुद से। अभी तक तो यही साजिश कर कर के बांट के, नफ़रतों से हमें बांटा गया, बांट करके ये राज कर रहे थे। जो अंग्रेज़ी हुकूमत का था ना, डिवाइड एंड रूल, वही काम यहाँ के हमारे अपने लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग यही काम कर रहे हैं। हमें बांटते थे और ये करते थे। उनके जो लोग हैं, अब उन्हें ये आंदोलन में अब समझ नहीं पा रहे थे वो करें तो क्या करें। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से इतना लंबा चल रहा, लोग यहाँ से शहीद हो रहे और घर की तरफ जा रहे, उनकी नौजवान बुजुर्गों की लाशें उनके गाँव जा रहे, उनके परिवार वाले रो रहे, और वहाँ यहाँ पे एक भी झड़प नहीं हुई। आप समझ गए, करीब 70-80, मुझे गिनती नहीं पता, पर 100 लोग हो गए होंगे अब तक, गए होंगे यहाँ से लाशें। उन्हीं का बेटा वहाँ बॉर्डर पे जो है सैनिक है, जो देश की रक्षा कर रहा, बाप जो है, माँ है, बहन है, भाई यहाँ पे हैं, है ना। तो ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। अब उनको रास्ता नहीं दिख रहा, अब वो एकदम थक गए हैं, है ना। अब उनके पास रास्ता नहीं, तो वो अब ये ढूंढ रहे थे, वो भी ख़त्म हो गया। इस तो अलावा जो गल की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, पर जदों यह प्रदर्शन होता है तो नेट सेवाएं जो बंद कर दी जाती हैं, ताकि जो लोगों के पास सही मैसेज ना पहुंच पाए। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये कॉरपोरेट के हाथ में जो भी चीज़ें हैं, वो तभी तो ये सारा कुछ मोनोपोलाइज कर रहा था ना। वो ये मोनोपोलाइज करने के पीछे वजह ही यही है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लें। इंटरनेट कंट्रोल कर लिया, BSNL से इन्होंने सारा प्राइवेट किया, जियो, एयरटेल, वोडा, तमाम चीज़ें। इसीलिए तो किया है कि जब आवाज़ उठे तो खड़ी ना हो सके। ये उनका पहले से नियंत्रित तरीका, सुनियोजित तरीका है, तो वो करेंगे। लेकिन ये आवाज़ जो है ना, मुँह ज़बानी इतना दूर। अरे देश में आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी, फेसबुक से थोड़े लड़ी गई थी। जतिन दास बंगाल में, भगत सिंह पंजाब में, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद और पता नहीं कितने शहीद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कहाँ, जर्मनी से लेके जापान से लेके पता नहीं क्या क्या फ़ौज खड़ी कर दी। तो ये क्या करेंगे, इंटरनेट से हम थोड़े खड़े हैं।
हम अपने जज्बातों से, अपने हौसलों से, ये हौसलों की लड़ाई है, ये इंटरनेट और फेसबुक की लड़ाई नहीं है। तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, हमारा संदेश चला जाता था सेकंडों में, नहीं जाएगा, लेकिन ये बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई है कि किसान जो है, जो पैदा कर रहा, 70 साल से उदास था, हताश था, आज आवाज़ लगा रहा है, बोलने लगा है। उसकी आवाज़ में इतनी मजबूती है कि इंटरनेट को उसकी ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के सहारे की ज़रूरत नहीं, गोदी मीडिया की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सारी ज़रूरतें नहीं हैं, ये आवाज़ फैल चुकी है। लड़ाई यहाँ पे ये इंकलाब की बात है, बदलाव, बहुत बड़े बदलाव का सवाल है, तीनों कानूनों को वापस करने का सवाल है। मैं तो एक सुझाव दूंगा कि थोड़ा सा एक काले कानून बोल देते हैं, गंदा कानून कहा जाए। आदमी का रंग काला गोरा ये सब होता रहता है ना। अभी ब्लैक लाइव मैटर चल रहा था आंदोलन, हाँ, तो इसे शब्दों को थोड़ा चयन ठीक करें हम लोग, क्योंकि काला का मतलब गंदा नहीं होता है, हाँ, वो रंग है। घटिया कानून है ये, गंदा कानून है, क्योंकि हमें सुधारने होंगे, क्योंकि इतना बड़ा मंथन चल रहा है, तो इसमें कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे दक्षिण भारत में लोग, सबका रंग सांवला काला होता है, हमारे भाइयों का रंग काला होता है। काला का मतलब घटिया नहीं होता, सांवला का मतलब घटिया नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। एक आपने जो कविता लिखी है, हमें कविता बोलकर सुनाओ ना प्लीज़ प्लीज़। मैं धन्यवाद भी करूँगा कि आप हमारी कविता को सुनना चाह रहे हैं। ये कविता जो है समर्पित है पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए ना, जिनको इसकी वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नेशन जो है एक षड्यंत्र है, उसकी तरफ है ये बात। नेशन खूबसूरत जेल है, जिसके लिए अभी 26 जनवरी को जो बात हुई ना, अपमान हो गया। पाकिस्तान में भी कहते ये हो गया, अमेरिका कह रहा है कि ये हो गया, है ना, इंग्लैंड में भी चल रही है बात। लेकिन ये बाउंड्रियां जो हैं ईश्वर ने नहीं बनाई, अल्लाह ने नहीं बनाई, वाहेगुरु जी ने नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाया, है ना। सूरज रोशनी देता है, बादल बारिश करता है, चिड़िया कहीं से कहीं उड़ती है तो बाउंड्री नहीं देखती, है ना। ये हमने बनाए हैं, जातियाँ, धर्म, बाउंड्री, एक एक से नया नया निर्माण किया है, उसी को लेकर के ये कविता है। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, चक्कर में इसके आदमी का बना रेल है। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीर दिल करे आता दिल करे जाता, अमीर दिल करे आता दिल करे जाता। ऑक्सफोर्ड में पढ़ता, हार्वर्ड में पढ़ाता, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता, हार्वर्ड में पढ़ाता, पेरिस की गलियों में हनीमून मनाता, बनियान कच्छा कार्गो से मंगाता, जहाँ तहाँ प्रॉपर्टी बनाता, जहाँ तहाँ प्रॉपर्टी बनाता, धंधे में जब कभी दिक्कत पाता, इराक और सीरिया बन जाता। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, चक्कर में इसके आदमी का बना रेल है। रोटी पर वीज़ा लगाता, मज़दूर इधर से उधर जाए ना तो उसका जा ही नहीं सकता। रोज़ी रोटी पर वीज़ा लगाता, नियम बनाता, टोफेल कराता, नियम बनाता, टोफेल कराता, बैंक अकाउंट पर नजरें गड़ाता, सैनिक बनाता, जासूसी कराता, सैनिक बनाता, जासूसी कराता, कहीं शहीद कहीं आतंकी बनाता, मछुआरों को जेलों में सड़ाता। समझ में आया क्वेश्चन उठाया, समझ में आया क्वेश्चन उठाया, सिटीजन लगाकर फांसी चढ़ाया। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, चक्कर में इसके आदमी का बना रेल है। ईश्वर बड़ा या बड़ा है अल्लाह, ईश्वर बड़ा या बड़ा है अल्लाह, ज्यूज़ बड़ा या चर्च का हल्ला। ईश्वर बड़ा या बड़ा है अल्लाह, कंपटीशन चल रहा है पूरी दुनिया में, कर मेरा वाला बड़ा है। ईश्वर बड़ा या बड़ा है अल्लाह, ज्यूज़ बड़ा या चर्च का हल्ला। क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा क्या लेकर आया, सबको ये मालूम सब मोह माया, सबको ये मालूम सब मोह माया। मोह माया के लिए क्या किया, मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर बनाया, मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर बनाया। दिल नहीं माना तो आईसिस को लाया, ISIS प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। दिल नहीं माना तो आईसिस को लाया। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर की छाया। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर की छाया।
बुद्धिजीवी गोल्डन मौका है पाया, बुद्धिजीवी भी ताक में है, गोल्डन मौका है पाया, सेमिनार बुलाया और जमकर रॉयल्टी खाया। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, चक्कर में इसके आदमी का बना रेल है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਤੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਭੰਗੂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।